लोग क्या कहेंगे भाभी। मोनिका श्रीवास्तव। रंजना बहू, अब बहुत हुआ। अब इस खानदान के वारिस को लाने के बारे में जल्दी सोच लो, वरना उम्र निकलते देर नहीं लगती। फिर लोग कहेंगे कि इनकी बहू खानदान को एक वारिस ना दे सकी, सिर्फ लड़कियां ही पैदा कर सकी, और फिर हमारा वंश भी तो खत्म हो जाएगा। इसलिए अब इस घर के कुलदीपक को लाने की जिम्मेदारी को पूरा करो। और क्या, रंजना छोटी भाभी ठीक ही तो कह रही है। बेटियों से थोड़े ही नाम चलता है, वो तो ब्याह कर दूसरे के घर चली जाएंगी। और वैसे भी बुढ़ापे का सहारा तो चाहिए होगा ना अमर और तुम्हें। अभी भी वक्त है, फालतू की जिद छोड़ दो। तुमने देखा ना, बड़ी भाभी को बस एक बेटी होकर रह गई थी, वो भी विदेश में जा बसी। कितनी बातें बनाई थी लोगों ने, और देख लो, बड़े भैया और भाभी अकेले जीवन काटने को मजबूर हैं। रंजना को उसकी सास दमयंती जी और बुआ सास विमला जी समझाने में लगी थी कि उसे समय रहते एक बार और लड़का हो जाने के बारे में सोच लेना चाहिए। रंजना सर झुकाए चुपचाप सुन रही थी। वो बोलना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी कोई सुनने वाला तो था नहीं। अगर कुछ बोलती तो बेवजह की चार बातें और सुनने को मिलती। इसलिए वो चुप्पी साधे रही और उठकर रसोई में चाय बनाने चली गई। चाय बनाते बनाते वो पिछली यादों में खो गई। जब उसे पहली बार बेटी हुई तो घर वाले बहुत खुश थे। दूसरी बार भी गर्भवती हुई, लेकिन किन्हीं कारणों से मिसकैरेज हो गया। कुछ समय बाद फिर से गर्भवती हुई, सावधानी भी बरती, लेकिन 5वें महीने में पेट में बच्चा खत्म हो गया। अब वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गई थी। अमर ने तय कर लिया कि वो अब रंजना को और कष्ट नहीं होने देगा। इसलिए अगली संतान नहीं होने देने के लिए उसने मना कर दिया था। पर माँ और अपनी बुआ, जो उसी मोहल्ले में रहती थी, जिद के आगे एक न चली। दमयंती जी को हमेशा उनकी ननंद विमला जी सिर्फ लोग क्या कहेंगे भाभी, इस बात का डर पता कुछ ना कुछ बोलकर कान भरती रहती। खैर, एक बार फिर बड़े कष्टों को सहन करते हुए रंजना माँ बनी। लेकिन इस बार भी बेटी हुई, जिसकी किसी को कोई खुशी नहीं हुई सिवाय अमर के। वो बोल चुके थे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लड़का हो या लड़की, आखिर संतान के बीच भी भेदभाव होता है क्या। इसलिए कोई कुछ भी कहे तुम चिंता मत करना, मैं तो खुश हूँ अपनी बेटियों के होने से। बस इन्हीं शब्दों से उसे संबल मिलता और वह सिर्फ अपनी दोनों बेटियों के उचित लालन पालन में रंग गई। तभी बाहर से दमयंती जी की आवाज़ आई, रंजना आज चाय मिलेगी या नहीं, और पकोड़े भी लाना। जी लाई माँ जी, पर किस चीज़ के पकोड़े बनाने हैं। हमेशा पकोड़े बनाने के बाद बुआ जी बोलती कि फलाने के क्यों बना लिए, मुझे नहीं खाना। ये पूछने के लिए जैसे ही वो वहाँ पहुँची, बुआ जी के शब्द सुनकर उसके पैर जैसे वहीं जम गए। पता तो लगाओ भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि रंजना को अब बच्चा हो ही ना रहा हो। नहीं तो छोटी बेटी 4 साल की होने को आई, अब तक तो हो जाना चाहिए था। क्या बताऊं दीदी, जब भी मैं अमर से इस बारे में बोलती हूँ, कहता है बेटी क्या बुरी होती है, और मैं रंजना को और परेशान नहीं कर सकता। इसलिए तो बहुत समझाती हूँ कि क्योंकि अब वही अमर को समझा सकती है। अरे भाभी, मैं भी तो बोल बोल कर थक गई हूँ तुम लोगों को कि बुढ़ापे का असली सहारा तो लड़का ही बनेगा, इसलिए एक बेटा तो होना ही चाहिए। पर तुम्हारे बेटे बहू समझने को ही तैयार नहीं। अमर बेटा तो बहू के पल्लू से बंध गया लगता है। खैर, मैं तो सोच रही थी कि अगर बहू फिर से माँ बन ही नहीं पा रही हो तो अमर का दूसरा ब्याह कर दो और उसके वंश को आगे बढ़ाओ। क्या, दूसरी शादी? माफ़ करना दीदी, पर आपकी इस बेतुकी सलाह से मैं इत्तेफाक नहीं रखती। मेरी बहू को अगर बेटा न हुआ तो क्या, मैं उसकी सौत ले आऊं? अगर यही सब आपके, मेरे या रुचिका के साथ हुआ होता तो? अरे मैं तो अमर बेटे की भलाई के लिए बोल रही थी, और मेरी रुचिका के साथ क्यों होगा भला? होंगे तुम्हारी बहू के पिछले जन्म के कुछ कर्म, जो एक लड़का न पैदा कर पा रही। और अगर तुम्हें मेरा कहना इतना ही बुरा लगा तो आज के बाद तुम्हारे कुछ पूछने पर भी अपनी राय नहीं दूंगी। दीदी, बहुत हुआ आपका मेरे मन में जहर घोलना, अब बस कीजिए। सब जानती हूँ मैं कि क्यों आपके तीनों बेटे अपनी पत्नियों को लेकर आपसे अलग दूर रहने चले गए। आपकी हर चीज़ में इसी दकियानुसी सोच के चलते ही। अब बताइए, कौन आपके बुढ़ापे का असली सहारा बनेगा? रुचि का बेटी ही है ना, तभी तो आपने उसकी शादी जानबूझकर पास वाले मोहल्ले में एक बहुत ही साधारण परिवार में कर दी, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि किसी बेटा या बहू से आपकी नहीं निभ सकेगी।
मैं भी लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में अपनी बहू के साथ गलत नहीं कर सकती। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि आज के बाद इस विषय पर हम कोई बात नहीं करेंगे। मेरी दोनों पोतियाँ ही अब मेरे लिए पोते से बढ़कर हैं। ठीक है छोटी भाभी, मुझे क्या, जब 4 लोग तुम्हें टोकेंगे तब मत आना मेरे पास राय मांगने। चलती हूँ। विमला जी मुंह फुलाते हुए घर के बाहर चली गई। मम्मी जी, तब उन 4 लोगों को हम बुआ जी के पास ही भेज देंगे, बोलते हुए रंजना वहां आई और अपनी सास के गले लग गई। आज उसे अपनी सास पर बहुत गर्व हो रहा था। वहीं दमयंती जी की भी आंखों के कोर गीले हो चले। आपको अगर यह रचना पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।